याद कराया। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। जी हम लोग जुमला शर्तिया देख रहे थे। और जुमला शर्तिया के अंदर वैसे तो काफ़ी सारे कवायद हैं। मैं आपसे कह रही थी कि समझ आ गई है, इसके काफ़ी सारे कवायद हैं जिनको अभी हमने टच नहीं किया। अ, उनको भी हम फिर मैं हमें साथ देख के आगे निकलेंगे फिर। शर्तिया जुमला। जुमला बाजी जुमला शर्तिया जो है तो उसको अपनी जुबान में उर्दू में बताइए ना, किस तरह मतलब कुल्लमा शुरू है जुमला शर्तिया का। अ, ज- जैसे लिखा हुआ है, कुल्लमा अज़ा लहुम मशौफी, तो इसमें कुल्लमा है जुमला शर्तिया ना। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब निकाल लूँ 1 मिनट। अ, एक मैंने बुक ढूंढी थी, उसमें काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। जी इतनी देर में आप लोग बताएं, जितनी देर मैं निकाल रही हूँ कि जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या होते हैं। सॉरी, जुमला इस्मिया कह रही हूँ, जुमला जुमला इस शर्तिया। मैम इसके दो शर्तिया। पार्ट होते हैं। जी। पहला उसका वो क्वेश्चन वाला होता है, दूसरा उसका जवाब वाला होता है। शर्तिया क्वेश्चन के सवाल सवाल पहला किया जाता है, फिर उसके बाद उसका जवाब भी दिया जाता है। नाम मुझे वो जरा नाम क्या आपको बता दूं, एक सेकंड मैम। जुमला शर्तिया के दो पार्ट है ना। एक जुमला शर्तिया, दूसरा जवाब जवाबुल शर्त। शर्तिया। जी पहले मैं आपको एक एक करके लेती हूँ और फिर उसके मुताबिक बताते हैं। उस्तादा अ, जी, हरफ शर्त जी भी होगा ना? हरफ जी शर्त। बिल्कुल। जी। सबसे पहले हरफे शर्त होता है। हरफे शर्त आने के बाद आपका जो है नेक्स्ट पार्ट जो होता है शर्तिया जुमला आ जाता है। जैसे ही हरफे शर्त होगा उसके बाद शर्तिया जुमला होगा। और शर्तिया जुमले के बाद अब जवाब शर्त होगा। ठीक है, ये 3 हिस्सों में होता है। उस शर्त का जवाब आ जाएगा। जैसे मैंने आपको उर्दू में मिसाल दी थी कि मसलन कि हम कहते हैं कि अ, अगर मैं कराची गई। लाहौर। जी अब पहले मैं लाहौर गई थी ना, अब मैं कराची जा रही हूँ। तो अगर मैं कराची जी गई तो वहां अब ये जो तो आ गया ना, इसके आगे से जवाब शर्त शुरू हो गया है। तो वहां कुछ भी कह सकते हो। सैर करूंगी, शॉपिंग करूंगी, किसी कजन को जी मिलूंगी, जी। कुछ भी हो सकता है। मगर उस कजन को मिलने की शर्त क्या है? आपका कराची जाना। जाओगे तो मिलोगे ना, अगर गए ही नहीं तो मिलना कैसे? जी सही। तो अगर के लिए हरफ शर्त क्या है? इन। ठीक हो गया, इन हरफ शर्त आ गया। अब इनके बाद जो है, हमने कहा पहले हरफ शर्त होता है, हरफ शर्त के बाद शर्तिया जुमला होता है। अ, तगफिर। तगफिर का क्या मतलब है? तो फिर मैम का मतलब। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। हाँ। मैं माफी चाहता हूँ। अरे अल्लाह, मैं तुझसे मदद मदद चाहता हूँ। गफर का मतलब मदद तो नहीं होता ना बेटा। गफर, मगफिरत, हाँ, गफ्फार, मगफिरत। गफूर।
माफी 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 बख्शिश। जी। तो तगफर क्या वर्ड है? कौन ग्रामेटिकली सा? क्या वर्ड है ये? मैं माफी मांगता हूँ। मैं इसमें कौन सा आ रहा है? तुझसे ये ता मैं नहीं आ रहा। ता का मतलब मैं होता है? तुझसे तुझसे माफी मांगता हूँ जी। तुझसे माफी मांगता हूँ? कुछ भी नहीं होगा ना, ये ता मीन्स मैंने आपसे सवाल ये अ- किया कि ये वर्ड क्या है, ग्रामेटिकली क्या वर्ड है, तो आप तर्जुमा करना शुरू हो गए हो। सॉरी मैम, ता होएगा फिर गफर होएगा ना। तुम उस्ताद जी, ये तान की ता तो नहीं है? बेटा नहीं, ते आपने पढ़ा ही ये तान का है अभी तक। हाँ हाँ ठीक है। आपको मैंने कहा है कि कभी भी कुछ देखना हो तो आपने स्टार्ट को भी देखना है और एंड को भी देखना है, फिर आपको बात समझ आती है। सबसे पहले आपने रूट वर्ड निकालना है। ठीक है। तो रूट वर्ड इसका क्या है गैन गाइन फा फारा। रा और इसका मतलब क्या होता है? और इस्तिगफार या बख्शना। बख्शना, मगफिरत करना, बख्शिश। माफ मगफरत करना। करना। ठीक है। हाँ। जी अब उसके अगर तू अलावा मैंने कहा था राइट और लेफ्ट पे देखोगे तो आपको इजाफी चीजों से उसका पता चलेगा। अब गफर को आपने सर्कल कर दिया तो क्या बाहर बाहर क्या रह गया? ता ता। तो ता कहाँ पे पढ़ा आपने अभी तक? शुरू में एक ये तान का पढ़ा। ठीक है। एक आपने बाबे तफाउल में भी पढ़ा और तफाउल में भी पढ़ा। तीन ते पढ़े हैं ना आपने? जी अब आपने चेक करना है कि तीन में से कौन सा ते हो सकता है। क्या ये बाबे तफाउल का ते हो सकता है? क्या शराइत है बाबे तफाउल की? नहीं उस्तादा जी, ये नहीं हो सकता ना। रीजनिंग इसमें के साथ बात करें ना। जी, नहीं हो इनका सकता कि रीजन क्या है? जी, मैम इसके इसमें उसमें बीच में आना ना तफाउल, अभी फा के बाद ऐन, और उसके दरमियान उसने आना है अलिफ ने। अलिफ तो ने? वो अगर तो ये बाबे तफाउल से होता तो इसके बीच में एक अलिफ होना चाहिए था। जी और अगर ये जी, बाबे तफाउल से हो तो शद होनी चाहिए थी। शाद होनी चाहिए थी। उस्तादा तो जी, क्या ये दोनों चीजें तस्दीक मौजूद हैं? नहीं है, नहीं। तो फिर कौन सा ये ते रह गया? ये तान है। ये तान का ये रह ता गया। अब ये तान का ते है तो ये तान किस किस लफ्ज में आता है? अ, ये मजारे की है ना पहचान उस्तादा जी। मुजारे की अगर पहचान है। या मुजारे हाँ, होता है और या फिर हाँ, किसी और में भी ते आता है, वो कौन सा है ये तान और किस में आता है? उस्तादा जी, हाँ। अमर नाम नहीं आता। अमर का के तो अंदर बनाने लाभ का पहला स्टेप ही ये है कि ये तान को गिरा दे। जी तो किस में आता है और ते? एक तो फीमेल की भी पहचान है, मोहन्नस की भी। नहीं और एक बेटा, हम ये इस शुरू में थोड़ी थी फीमेल नहीं ते आता ये आती तो है। ये तो नहीं आता वो हाँ एंड में होती है। हाँ, अगर तू ता ता ना मैं, इसका ता। बेटा फेले नहीं के अंदर भी ये तान ते आती है ना। जी मैम, ला ला भी आता ते साथ में शुरू उसके। में हमारे पास आती है। सबसे पहले हमने कहा बाब तफाउल। अब वो होता तो शद्दा होती, शद्दा नहीं है। फिर आती है बाब तफाउल। वो होता तो एक फे के बाद अलिफ होता गाइन के बाद। ठीक है, वो भी नहीं है। और हमने पढ़ी ये तान की ता। ठीक है। अब अगर ये तान है तो इसका मतलब है, और हमने शुरू में पढ़ा फेले नहीं। अब इसका मतलब है कि तफाउल तफाउल तो नहीं है। तो अब ये तान और फेले नहीं में हम चेक करने क्या हो सकता है। इसके अलावा तो ते पढ़ी नहीं ना हमने। ठीक है। मैम फेले नहीं भी नहीं होगा नहीं, नहीं उसमें होगा ना, ला प्लस ता उसमें नहीं शुरू है। में ला बिल्कुल, वहां पे फेले नहीं में ला प्लस त होती है। तो अब इस जुमले जी में ला और ते तो है ही नहीं।
जी जी नहीं, जी। ये काम ठीक है ना, पिता है। ये दो चीजों का होना मस्त है। तो आप लोगों ने बेटा इस तरह से सीखना है इसको। जब आपको अच्छा। निशानियां सिखाई गई हैं, इसी वजह से सिखाई गई हैं कि उनको अप्लाई करो। ठीक है। अब उसके बाद इसका मतलब है आखिरी हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ ये तान रह गया। ठीक है, बाकी सब चीजें कैंसिल हो गई। अब इसका मतलब है ये तान का ते है। अब ये आपको ये स्टार्ट से हमने लिया ना, स्टार्ट समझ लिया। अब हमने कहा था कि एंड को भी देखना है। ठीक है। हमने कहा था अब इसका एंड पे साकिन है। अब आपने ये देखना है साकिन किस किस के एंड पे आता है। मैम ये यहाँ पे तो ये इन की वजह से है ना। यहाँ की बात ना करो ना, वैसे साकिन कहाँ, मैं आपको भी सिखा रही हूँ कि आपने किस तरह लफ्जों को पहचानना है। मैम अमर के एंड में है और लाई नहीं जो है वो जी, फेले उसके एंड अमर में है। और फेले नहीं। ठीक है। इनकी एंड जाजिम होती है। ठीक है। अब चेक करना है कि इनमें से कोई हो सकता है कि नहीं। अगर फेले अमर होता तो ये तान ना होती, क्योंकि हमें पता है कि फेले अमर बनाने का पहला स्टेप ही ये है कि ये तान को डिलीट कर दें। इसका मतलब है ये फेले अमर नहीं हो सकता। और अगर ये फेले नहीं होता तो ला प्लस ता होता। ठीक है। तो वो भी नहीं है। जी। इसके अलावा शैतान हमने है। पढ़े थे जाजिमतुल मुजारे, कुछ हरूफ पढ़े थे। ठीक है। जो जान। जाजिमतुल मुजारे कहलाते हैं। जो कि मुजारे को जाजिम कर देते हैं। ठीक है। वो फेले मुजारे से पहले आते हैं और उनको जाजिम कर देते हैं, मुजारे को, यानी कि एंड को जज्म दे देते हैं। वो कौन कौन से हैं? मैम एक तो इन शर्तिया है। जी। मैम एक अभी जाजिमतुल मुजारे पहले बताओ ना, चार हैं। इन उस ग्रुप में नहीं आता, इन एक अलहदा ग्रुप में है। अच्छा शर्तिया के जो ग्रुप में है। सही। मैम वो है ना, वो तरफ क्या कहते हैं उसको, जो जिसमें आपका टाइम और वो प्लेस वाला आता है, उनके वर्ड्स का भी उस पर भी है। एक तो बेटा ला होता है। ठीक है। लाए नहीं, जी। यही वाला जो आप अभी पढ़ रहे हो, ला प्लस त। ठीक है। अ, लाए नहीं जो है ला, ये वाला जो ला है, ये जाजिम करता है मुजारे को। ठीक है। ये फेले नहीं में जो ला आ रहा है, ये जाजिमतुल जी जी। मुजारे है। इसके अलावा हमने एक लाम जबर ला पढ़ा था, जो मैंने कहा था कि उसके साथ एक अटैच हो जाता है फ या वाओ, फल। जैसे फ अटैच होता है, ये ल जो है फल बन जाता है, फल लामे अमर। या वल। जी मैम। जी जी। उसको साकिन कर देता है, ये है ल। लेकिन फ और वाओ इसके साथ अटैच होते ही इस्लाम को साकिन कर देते हैं। ये भी मुजारे को जज्म देता है। ठीक है, फल या वल। बस चाहिए, चाहिए के, इसका क्या मतलब होता है? बस चाहिए कि वो जाए, पास बस चाहिए। चाहिए कि वो करे। तो ये भी जाजिमतुल मुजारे है। इसके अलावा हमारा एक लम है और एक लम्मा है। लम, लम का क्या मतलब होता है? लम का मतलब नहीं, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। अच्छा। तो ये लम और लम्मा, हरगिज नहीं। नहीं, लम और लम्मा दोनों के मानी ये चार हरगिज हैं नहीं। जाजिमतुल मुजारे। ये भी जब आते हैं तो ये क्या करते हैं? फेल को, फेल मुजारे को जज्म दे देते हैं। ठीक है।
जाजिम कर देते हैं जी। इसका मतलब होता जज्म है दे अभी तक नहीं, अभी तक तक नहीं। नहीं। ये भी जाजिमतुल मुजारे हैं। बाजी फल और वल ये दोनों तो कस्मिया है हरूफ। जी, कस्मिया की तो अभी आप बात बोली ही नहीं। थी। नहीं नहीं, आप बताई थी ना फल और वल कसम खाने में भी आता है। नहीं नहीं बेटा, मैंने एक दफा भी ऐसा नहीं बताया। अच्छा, तो कंफ्यूज है कुछ। जी, देखेंगे लिखा। वाल और वाल का मतलब होता मैडम है, मैडम ये नहीं ठीक कर दे, नहीं ठीक करे, इससे नहीं नहीं होता। अभी तक नहीं। वो फेल नून है या। लाम में नहीं लिखा था ना। हाँ जी जी। पीछे पीछे भी ऐसा ही है। लम हरगिज जी, नहीं, वो भी ठीक कर दें। चलो, एक मुझे करेक्शन उर्दू दान है हमारे पास करेक्शन के लिए, जजाकिल्ला। ये पिछला भी करना है, पिछला भी करें। लम हरगिज नहीं, वो भी इसी तरह डालना है। नहीं, ये ऊपर वाला तो ऐसे नहीं, वैसे ही लिखते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है। अ, नहीं नहीं, नीचे है। जी जी, वो मैंने लम देख लम लिया, का मतलब। देख ली है। हाँ। हरगिज नहीं और अभी तक नहीं। ठीक है, ये अब जो चार है ना, ये जाजिमतुल मुजारे कहलाते हैं। और ये मैडम मुजारे ये को क्या कर फल देते हैं, वल एंड को लम साकिन कर लम्मा। देते हैं। जी मैडम ये बेटा। चार ये हैं। फल वल लम लम्मा। फल ये वल वाले तो ये बनते हैं। एक ही है ना। लाम असल में तो तो चार लाम कौन है से? ना। वो अच्छा फे अच्छा, के साथ चार भी कौन आता से है और हैं? वाव के साथ भी आता है, वर्ड तो इसमें लाम है। हम्म। लाम जबर तो ल चार कौन? है। अच्छा ठीक है, अच्छा। वो जब हाँ जी। फे और वाव के साथ अटैच होके आता है तो वो हम्म। ये फे और वाव उसको साकिन कर रहे हैं। ठीक है। तो असल में लाम जबर ल है। तो ये जी। चार जो है, ये मुजारे से पहले जब भी लगेंगे उस मुजारे को जाजिम कर देंगे। यानी कि अगर तो मादे पे खत्म हो रहा है तो लास्ट लेटर को साकिन कर देंगे, जज्म दे देंगे। और अगर वो आगे अलिफ नून वाव नून या नून लगाए तो नून नून एराबी को डिलीट कर देंगे। ये जज्म कर देने का दो तरीके होते हैं। तो ये चार बने कौन से हैं, मुझे ये चार बताएं जरा, नहीं समझ नहीं। मैं चार कौन अलहदा कौन लिख से हैं? देती नंबर हूँ। वन, नंबर टू, नंबर थ्री। एक ला है जिसको मैंने लाए नहीं कहा है। ये जो फेले नहीं वाला ला है ना, ये वो है जो फेले नहीं में आता है। हमने कहा ना ला ठीक प्लस है। त। जी जी वो। एक ये है, फिर अभी मैंने कहा लम है, फिर मैंने कहा लम्मा है, और फिर यही फल और वल मैंने आपको बताया है। उस्ताजा जी, ठीक। हमने इससे पहले काफी सारे नहीं पढ़े थे, 10 11 जिनको हमने नहीं कहा नहीं था नहीं कि ये। बेटा, जाजिमतुल मुजारे सिर्फ चार हैं। अच्छा। वो आपने अच्छा नासिबतुल ठीक। मुजारे या कोई और टॉपिक में पढ़ा था। और 10 11 तो इन वो हरूफे जारा हैं, 11। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। मैं फिर वही मिक्स कर रही हूँ कि फिर जी, मुजारे को, अच्छा उसमें मैंने लिखा हुआ था कि फिर मुजारे को जज्म देते हैं, फिर वो रॉन्ग की लिखा हुआ है। ये जाजिमतुल मुजारे चार ही हैं। वो वो जो आपने पढ़ा ना, जिसकी आप बात कर रहे हो, वो हम्म। हरूफे शर्त लिखवाए थे मैंने आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ, ये ठीक तो है, मैं एक जजाकल्ला। अलग टॉपिक पे बात की है ना, जाजमतुल मुजारे। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? जी। अच्छा, इसके बाद अब ऊपर आपको ये समझ आ गई कि मैंने आपको कहा था कि आपने ये देखना है कि पहले स्टार्ट देखा कि ते आया हुआ है, ते आपने सोचे कितने किस्म के होते हैं, तीन किस्म के। बाब तफाउल में और बाब नॉर्मल यतान का। अब आपने उसकी निशानियां देखी, आपको पता चल गया कि ये मुजारे का है। ठीक है, फिर आपने देखा एंड को, एंड साकिन है। साकिन आपको पता है कि या फेले अमर साकिन होता है या फेले नहीं साकिन होता है। अमर इसलिए नहीं हो सकता कि अमर में ये तान नहीं आती, और फेले नहीं इसलिए नहीं हो सकता कि फेले नहीं के एंड जो है वो शुरू में ला का होना जरूरी है। अब आप सोचोगे कि अगर ये अमर भी नहीं, नहीं भी नहीं, तो फिर ये जाजिम क्यों है? तो फिर आपने तीसरी कैटेगरी के बारे में सोचना है
कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो आके मुजारे को जज्म दे देते हैं। ठीक है, अब वो कौन से हरूफ जी हैं? ये 4 हरूफ हैं, ला, लम, लम्मा या वल, फल। अब आपने देखा तो वो भी इससे पहले नहीं लिखा हुआ, ये दूसरा ग्रुप भी निकल गया। ठीक है, ना ये अमर है, ना ये नहीं है, ना ये जाजिमतुल मुजारे है। अब तीसरे कैटेगरी पे आओगे, यानी कि आप कैटेगरी वाइज जा रहे हो। पॉइंट मेरा क्लियर हो रहा है आपको? जिससे ऊपर आपने 3 ग्रुप में जी देखा, अब ये पहला ग्रुप था कि एंड क्यों होता है फेले अमर या नहीं की एंडिंग होती है। आपने उसको पहले देखा, सबसे कॉमन वो नहीं था। फिर आपने जाजिमतुल मुजारे के टॉपिक को टच किया, आपने कहा वो भी आके इसको कर देता है, जज्म दे देता है। आपने उसको चेक किया कि जाजिमतुल मुजारे तो नहीं है, वो 4 हरूफ हैं। वो आपने देखा वो भी इससे पहले नहीं लगे हुए। ठीक है, अब आपने तीसरे ग्रुप की तरफ जाना है कि तीसरा और की वजह क्या हो सकती है। फिर आपको याद आना चाहिए कि जी मैंने हरूफ शर्त के बारे में भी पढ़ा था कि हरूफ शर्त जब आते हैं तो वो भी मुजारे को जज्म दे देते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि यहाँ पे जी कोई हरफ शर्त तो नहीं है। अब ये तीसरी कैटेगरी हो गई ना। ठीक है, हाँ तीसरा ग्रुप सोचा आपने कि और क्या वजह हो सकती है। तो आपने फिर आपके दिमाग में आया कि हरूफ शर्त के बारे में भी मैंने पढ़ा था कि वो भी फेले मुजारे से पहले आए, और ये सिर्फ फेले मुजारे को करेंगे। ठीक है, फेले माजी को नहीं करेंगे। हरफे शर्त हाँ फेले मुजारे से पहले लग कर मुजारे को को जाजिम कर देता है। याद कर तो ये सारी पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए ना, ताकि आप एक एक करके उसको कर सको। ग्रामेटिक एनालिसिस इसी तरह की जाती है। ठीक है, आप जी तो अब आपने देखा तो आपको फौरन इन हरफे शर्त नजर आ गया कि नहीं आ गया? आपने पहचान जी लिया कि इससे पहले इन लगा हुआ है जो कि हरफे शर्त है। अब आपको रीजन मिल गई, ये तान की भी ते की भी रीजन मिल गई, और आपको फौरी तौर पे एंड के जज्म होने की भी रीजन मिल गई। क्यों लग है उसने उसको जज्म दे दिया? क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? जी तो इस तरह से ना आप लोगों ने चलना है। ग्रामेटिक एनालिसिस इस तरह से की जाती है कि एक एक पॉइंट आपको, इसलिए आपके जब रूल्स पता होंगे तो आप कर सकोगे ना। अगर आपको रूल्स ही नहीं पता होंगे, और ये आता है प्रैक्टिस से, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना अल्फाज को टटोलोगे, उतना आपको ये चीज याद होगी। ठीक है, हाँ ये बात तो है तो जी इसलिए इस तरह से हमने इसको लेके चलना है। अब आपको ये पता चल गया, आपको मिल गया कि जी इन हरफे जाजिम जो है वहां पे है हरफे शर्त जिसने इसको जज्म दे दिया। अच्छा, अब आपको दोनों चीजों का पता चल गया कि अब ये फेले मुजारे है। फेले मुजारे जो है वो जब आता है तो वो आ, हरफे शर्त के बाद तो वो जज्म ले लेता है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि ये चलिए अब फेले मुजारे है। अब आपको ग्रामेटिक एनालिसिस में ये भी समझ आ गई कि ये जो वर्ड तगफिर है ये फेले मुजारे है, और मुजारे इन ने जी इसको जज्म दी हुई है। इनमें समझी तो ये बेसिकली हरफे शर्त की वजह से। तो अब आपने इसका मुजारे का तर्जमा करना है ना। तो क्या अब क्या तर्जमा होगा इसका, कौन बताएगा? क्योंकि अब आपने मुजारे के अकॉर्डिंगली इसका तर्जमा करना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि है ये फेले मुजारे, सिर्फ इन ने इसको जन्म दे दी हुई है। तो तक फिर का आप क्या तर्जमा करोगे? जी अगर हाल वो, और मुस्तकबिल दोनों में हो माफी सकती मांगो। है। जी बोलो। नहीं, बेशक तुम माफी मांगो। बेशक कहाँ से आ गया बेटा? इनका मतलब बेशक तो नहीं होता, इन्ना का इन्ना मतलब इनका मतलब अगर होता है। अच्छा सॉरी, जी अगर तुम माफी मांगो। अगर माफी मांगो कहाँ से मांगोगे। आ गया? अच्छा ठीक है,
हाँ, आप फ्यूचर में बात कर रहे हो ना। हाँ जी, क्योंकि मांगोगे आप या मांगते हैं। प्रेजेंट में तो बात नहीं हो सकती ना। हाँ जी। अगर के साथ बात हमेशा फ्यूचर में चली जाती है। हम्म। अगर तुम बख्श दो। माफी मांगो। माफी मांगना बख्श तो और दो। चीज है बेटा, माफी तो इसका मतलब ही नहीं है। माफी हाँ हाँ मांगना तो हाँ और चीज है, ये इसका मतलब बख्शना होता है। अगर तुम बख्शिश माफ मांगोगे। कर दो या बख्श दो। ठीक है, अगर तुम माफ कर दो, बख्श दो। आगे क्या है इसके? लफ्ज ही गायब हो गए। अब यगफिर लकल्लाहु, या आयत नंबर कौन सी मैडम बताई थी? 118 बताई थी। ये बेटा मैंने किताब में से देखी है, इसलिए इसके साथ आए अच्छा इतने अच्छा, पहले लिखी हुई। ठीक है, कोई बात। नहीं, ये मेरा ख्याल में ये लिखा हुआ है, नहीं वो अलहदा है, 192 अलहदा है। अ, इसके साथ कोई आयत नहीं लिखी हुई। यग फिर, और मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि फेले मुजारे को ये जज्म देता है, हरफ शर्त। और जवाब शर्त में भी फेले मुजारे आएगा तो वो दोनों को जज्म देगा। ये पॉइंट नोट कर लो कि हरफ शर्त जब फेले मुजारे से पहले आता है तो हरफे जुमला शर्तिया और जवाब शर्त दोनों मुजारों को ये जज्म दे देता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करो। यगफिर लकल्लाहु, लकल्लाहु। मैडम ये बात बताएं कि हरफ शदर फेर मुजारे से पहले जब आता है तो किस किस को शर्तिया जुमला और जवाब दोनों शर्त को जुमलों में देता है? एक पहले जुमला शर्तिया आता है, उसके बाद जवाब शर्त आता है। दोनों जी, में दोनों को मौजूद देता है। मुजारे अल्फाज को जज्म दे देता है। ठीक है, जुमला शर्तिया और और जवाब शर्त दोनों के फेले मुजारे को खफीफ कर देता है या जज्म दे देता है। मजजूम बेसिकली तो है ना, अखफ हम्म, करना, मजजूम करना, ये वर्ड होते हैं फेले। दोनों के मुजारे को है ना, जी, फेर मुजारे को। जुमला शर्तिया और जवाब शर्त दोनों जुमलों में पाए गए फेले मुजारे को अखफ, अखफ का मतलब होता है छोटा कर देना। अखफ, अखफ। अखफ माने छोटा कर देना। जी। अ, या इसका दूसरा वर्ड होता है मजजूम। मजजूम माने भी छोटा है। जज्म दे देना ना, जज्म देना, आखिरी हरफ को हाँ जज्म मज, देना और नूने राबी गिराना, ये मजजूम होता है। मजजूम अच्छा कर देता है। तो अब यहाँ फिर, अब ये फेले मुजारी है ना, तो अब इसका तर्जमा क्या होगा? अगर तुम मुआफ कर दो या अगर तुम बख्श दो। अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। बिल्कुल अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। हमने कहा था ना फिर फेले मुजारे है, लका तेरे लिए। ठीक है, तो ये जार लकल्ला। मजरूर है, जार मजरूर मिलके क्या बनता है? मुतालिक, मुतालिक के फेल। मत अब मुतालिक। अल्लाहू, अगर फेले मुजारे या फेले माजी के फौरन बाद एक पेश वाला हिस्सा आ जाए तो इसका मतलब होता है कि इसका फाइल जो है वो निकल के बाहर जाहिर हो गया है। फाइल कौन होता है? काम करने वाला। तो वो जाहिर हो गया है, बाहर आ गया है। ठीक है,
मैडम ये बात भी लिखना है, ये बड़ी मुश्किल लगती है, कहाँ से बाहर आता है। अभी जरा इस एक चीज को होने दे पूरा। मुझे दिमाग में चल रहा है कि एनी टाइम बेटे की आवाज आ जानी है। जी। तो क्या हो गया, अगर तुम माफ कर दो, बख्श दो, तो अब अरबी में तो के लिए कोई वर्ड नहीं है, हम ऐड करते हैं। तो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह, तुम्हें तो नहीं आ रहा, तो अल्लाह तेरे लिए बख्शिश कर देगा, ऐसे कर सकते हैं हम। तो अल्लाह तेरे लिए बख्शिश कर देगा। ठीक है। भी कह सकते हैं तुझे बख्श देगा। हाँ, हम तुझे भी मफूल बन के ही आता है ना। जी जी। तो अल्लाह तुझे बख्श देगा। ये नहीं हो सकता है अल्लाह अल्लाह तुझे बख्शेगा या बख्श देगा, दोनों होगा जी ना। जी, बख्शेगा, एक ही बात है। मतलब दोनों को हम फ्यूचर के लिए ही बात कर रहे हैं ना। अगर की शर्त आ जी गई ना कि अगर तू मुआफ करेगा तो अल्लाह तुझे, तेरे लिए बख्शिश फरमा देगा, तेरी बख्शिश फरमा देगा। जी जी जी, सही बात है। ठीक है। क्लियर है ये बात। जी उस्ताद तो आपने ये जो देखा कि फेले मुजारे से पहले अगर हरफ शर्त आए तो वो दोनों जुमलों के अंदर मौजूद फेले मुजारे को मजूम करता है। ठीक है। हरफे शर्त इन है। इन है इसके अंदर। जी। और जो पॉइंट आप कह रहे थे, अ, जी कोई दोहराएगा उसको, क्या चीज। जो इसने कहा था कि ये मुझे दोबारा बता दें। हाँ वो कह रहे थे ना, फाइल बाहर निकल आया और फाइल जी, अंदर आ गया, ये भी आपने लाइन बोली थी ना कि मैंने अगर आपको ये हो बताया तो हुआ है ना फिर। कि हर फेल के अंदर एक फाइल होता है। जी जाअला, जी। आप कहते हो हम्म। उसने बनाया। अब उसने कहाँ से जी आया, वहां तो सिर्फ जाअला बनाया है। कतला, जी। उसने कत्ल किया। तो अब हाँ तो ये कतला में तो ये- सब कत्ल है, उसने कहाँ से आ रहा है। तो हम कहते हैं ना हर हाँ फेल जी, के अंदर एक फाइल छुपा हुआ है, जमीर की सूरत में। हम कहते हैं इसके अंदर जमीन हुआ छुपा हुआ है। कतलत, हुआ। ते साकिन है, हम कहते हैं हिया छुपी हुई है। कतल जी। तुम के अंदर हम कहते हैं अन तुम छुपी हुई है, तुम सब ने कत्ल किया। तो हर हम्म। फेल के अंदर एक फाइल होता है। क्लियर है, जिसने भी सवाल किया जी है। जी। लेकिन जी अगर जी होता है जी। फेल के बाद जुमले के अंदर रफा वाला, पेश वाला कोई इसम हो, तो इसका मतलब होता हाँ ये बात लिखवा दें बस, अगर। जी, सुन तो लेना। तो इसका मतलब है कि अच्छा। वो जो फाइल है अब जमीर की सूरत में नहीं है, बल्कि बाहर निकल के जाहिर हो गया है। क्यों है? अब यहाँ पे क्लियर पता है। अब हम नहीं कह रहे कि वो बख्श देगा, हम कह रहे हैं अल्लाह बख्श देगा। अब अल्लाह फाइल है ना, जिसने तुझे बख्शना है। तू मफूल है जी। और अल्लाह फाइल है। तो अब अल्लाह जाहिर हो गई है, मतलब निकल के फेल में से बाहर आ गई है। हम्म। लेकिन अगर अल्लाह का वर्ड ना होता तो हम कहते उसने, वो बख्श देगा। ठीक है। फिर जी वो जी। जमीर की सूरत में होता उसके अंदर मौजूद। मैम इसका ये है ना कि या फिर इसके अंदर वैसे हुआ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अल्लाह बाहर आ गई, इसलिए फिर वो हुआ वहां पे खत्म हो गया, और अल्लाह का नाम हम लेंगे ये अब हम इंस्टेड। उसके अंदर उसका हुआ का तर्जमा नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो जी फाइल जी। है वो जाहिर हो गया, बाहर निकल के आ गया, सामने आ गया आपके। जी मैम। इसको इसम जाहिर कहते हैं। ठीक है, इस यानी कि वो जाहिर। निकल के बाहर आ गया है, आपके सामने आ गया है, जाहिर हो गया है। कि क्लियर है। मैडम वो लिखाएं, बात आपने कहा था ना, आप पहले सुन लें, अगर क्या होगा तो यही बात लिखनी है ना। जी, ये हर फेर के अगली दफा अंदर फाइल लिखवाना, होता है जमीर क्योंकि की वो शक्ल मेरा में। बेटे को छोड़ने जाने। ये लाइन फिर मेरी फिर है जानी, अगर तो आप इसमें से इसके बाद रिकॉर्डिंग सुन के खुद लिखना ना। 3 दफा तो दोहरा ठीक है चुकी हूँ मैडम। मैं। थोड़ा सा ठीक है आप खुद मैडम। भी करें ना। इसकी जब रिकॉर्डिंग सुनोगे ओके। तो फिर आपने उसको फिर ठीक है खुद मैम। से लिखना है, पढ़ के सुन के। अच्छा ठीक है। ठीक है। चले, मैं अब एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ठीक है मैम।
अभी जुमला शर्तियों के और एग्जाम भी हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है तो इसको मुकम्मल कर लें। आज हमने फेले मुजारे वाली बात की है कि अगर फेले मुजारे हो जुमला शर्तिया में तो क्या होगा, और ये जुमला फेलिया शर्तिया है, ठीक है, जुमला फेलिया शर्तिया, इसको हम क्या लिखेंगे, जुमला फेलिया शर्तिया। जुमला फेलिया शर्तिया। फेलिया जुमला है ना, जी फेलिया है। तो जुमला फेलिया शर्तिया में फेरे मज़ारे ऐसे लिखेंगे, इसका है जी टॉपिक जो लिख। जुमला फेलिया शर्तिया। क्योंकि फेलिया जुमला है ना, जो फेल से शुरू हो वो कौन सा जुमला होता है, फेलिया। तो फेलिया जुमला की हमने आज बात की, ठीक है। फिर हम और फेलिया में भी सिर्फ फेले मुजारे वाला, उसकी भी दो इकसाम है ना फेलिया की भी, कि वो माजी वाला भी हो सकता है और मुजारे वाला भी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फेले मुजारे, दो चीजें हो गई ना, एक जुमला फेलिया है, इसमिया नहीं की बात नहीं कर रहे, और उसमें भी फेले मुजारे आ रहा है दोनों के अंदर, ठीक हो गया। जी। चलें, कोई सवाल आपके जहन में रह गया है तो फिर अगली क्लास में पूछिएगा, बल्कि मैसेज करके सही। पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सुबहानक अस्सलाम वालेकुम। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा